तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा आपको अपने यूट्यूब चैनल टीके सॉल्यूशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। क्या प्रश्नावली 3.2 सीजी बोर्ड सीजी बोर्ड क्लास 10वीं का है ये प्रश्नावली 3.2। इसमें हम लोग दो प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दो प्रकार का। पहला जो रहेगा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, और दूसरा जो रहेगा द्विघात समीकरण का हल करने का तरीका। इसमें दो प्रकार का है, लेकिन दोनों प्रकार एक ही टाइप से बनेगा। थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो बन जाएगा। क्या क्या इसमें पढ़ना है? द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, और दूसरा जो है द्विघात समीकरण का हल करने का तरीका। ठीक। अब मान लेते हैं कोई एक द्विघात समीकरण है। क्या है? एक द्विघात समीकरण कोई है, जैसे कि x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्या कह रहा है? ये एक द्विघात समीकरण है, एक समीकरण है, वर्ग समीकरण। तो इसमें पहला बोल दिया समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। क्या? समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक। मूल ज्ञात करने के लिए या समीकरण को हल कीजिए। तो हम लोग चलिए हल करते हैं। हल करने का तरीका जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो तरीका रहेगा वो गुणनखंड तरीका रहेगा। गुणनखंड तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो पहले हम लोग हल करते हैं गुणनखंड तरीका। पिछले में बताया था हम कैसे गुणनखंड तरीका करते हैं। पिछले प्रश्नावली में मध्य पद को ए और सी को क्या करते हैं हम लोग, गुणा, इसका गुणांक और इससे गुणा करते हैं। ठीक। जितना आता है उसको इस टाइप से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे मध्य पद आ जाए और गुणा करने में कितना आ जाए, ए गुणित सी के बराबर आ जाए। तो हम लोग जैसे कि यहाँ देखते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें ए कितना है, ए 1 है, और ऐसे नहीं देखते हैं हम लोग। अब हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा वो बहुत ईजी था उधर, थोड़ा सा हार्ड मैं करता हूँ। अब क्या है, पहला पद कितना है? पहला पद कितना है? x²। क्या? x²। और क्या है? अंतिम पद 2 है। ठीक हो गया। अब दोनों गुणा कर दे, कितना हो गया? 2x² हो गया। कितना हो गया? 2x² हो गया। ठीक। अब 2x² को इस तरह तोड़ना है। किस तरह? इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे -3x और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2x²। अब देखिए, या तो इसको इस तरह से तोड़े, चाहे इसको इस तरह से, किसी एक को तोड़ना है। तो चले हम लोग इसी को तोड़ते हैं। अगर हम लोग क्या कर दें, 2x², क्या -2x², नहीं -2x माइनस x क्या गुणा कर दें, किससे क्या गुणा कर दें, 2x गुणित -x का, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 ही रहेगा, और x से गुणा कर जाएगा x²। अब देखिए गुणा करने पर हम लोग को आ जाएगा कितना, 2x²। अब इन लोग -2x और -x दोनों आपस में जुड़े हैं, माइनस माइनस में है, तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा। मतलब आप फंडा समझ गए ना। पहला पद और अंतिम पद को गुणा करके उसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे मध्य पद आ जाए। ठीक, समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, x² तो लिख ही दिया। अब 3x को किस तरह लिखना है हम लोग को, 3x को किस तरह लिखना है, -2x -x। क्या करना है, 3x को कितना हम लोग लिखना है, -2x -x, मतलब 3x हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। और गुणा करेंगे तो 2x² भी आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या कर दिए, 2 कर दिए, बराबर 0 कर दिए हम लोग। चलिए ठीक है। अब एक कॉमन है इसमें, दोनों में x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -2, x तो निकाल लिए बाहर। इसी तरह यहाँ 1 निकालेंगे, क्या चीज़, -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, माइनस तो निकल गया है, और यहाँ क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक। अब इसी तरह देखिए, -x -2 x -2 क्या है,
दोनों जगह है तो यहाँ से x माइनस 2 एक कॉमन निकल सकता है, उभयनिष्ठ निकल सकता है। फिर क्या बच गया मेरा, x माइनस 1 बच गया बराबर 0। अब क्या हो गया, इस समीकरण का ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या गुणनखंड कर दिए हम लोग, क्या कर दिया, अगर बोलता है गुणनखंड कीजिए तो क्या हो गया, गुणनखंड कर दिए। अब बोल देता है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसी को क्या करना है। अब देखिए x माइनस 2 बराबर भी 0 रहेगा और x माइनस 1 बराबर भी 0 रहेगा, यानी x माइनस 2 बराबर भी 0 है और x माइनस 1 बराबर भी 0 है। अब बराबर 0 तो x माइनस 2 बराबर 0 कर दिए, x माइनस 1 बराबर 0 कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 2 है तो इधर क्या हो जाएगा, +2। और यहाँ देखिए x कर दिए, अगर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 तो क्या हो जाएगा, +1। अब इसी तरह इस x बराबर 2 और 1 क्या हो गया, इस समीकरण के दो मूल हो गए, क्या हो गए, मूल हो गए। ठीक, समझ गए आप लोग कि क्या हो गया, इस समीकरण है इसका क्या हो गया, मूल हो गया, और इसी समीकरण का एक क्या हो गया, हल हो गया। गुण कहा किए, गुणनखंड विधि से हल कर दिए, यहाँ तक कर देते हल हो जाता। अब अगर मूल निकालना है तो हम लोग आगे करेंगे। अब एक बात और इसमें पूछेगा कि बताइए, जैसे कि इसका तो मूल निकाल दिए तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका ही मूल है, ये तो बात आता है ना। दो मूल, इस समीकरण का दो मूल निकाल दिए, अगर इस समीकरण का ये मूल है तो अगर इस समीकरण में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए देखिए, अब x बराबर 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है समीकरण ना। अब इसमें क्या लगना है, x का कोई एक मान रख देना है इसमें, अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मूल है। जांचने का भी आ जाएगा, बोलेगा कि समीकरण इतना का ये मूल है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो मूल है या ना, इसका पता करने के हम लोग क्या करेंगे, जो मूल रहेंगे उसको समीकरण में रखेंगे। अब देखिए 2 को यहाँ रखते हैं, चलिए तो 2 स्क्वायर माइनस 3 है तो 1 से 2 रखना है और प्लस 2 पहले से ही है। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 2। अब देखिए प्लस प्लस को पहले जोड़ लेते हैं, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये दोनों है इसका एक मूल है। ठीक, ये था एक एग्जाम्पल लेके मैं क्वेश्चन बना दिया। अब हम लोग प्रश्नवाली की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्नवाली 3.2 का है, कह रहा है पहला क्वेश्चन, जांचिए कि दिए गए समीकरण के मूल है या अथवा नहीं है। ये समीकरण है और ये मूल है। ठीक, अब कह रहा है जांचिए कि मूल है या नहीं है, तो हम लोग हल करेंगे। पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। पहला हल कर रहे हैं कि दिया गया समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के अगर मूल x बराबर 2 3 बटा माइनस 3/2 होंगे तो समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी क्या होगा, x का मान समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक, अब इसमें क्या करना है, x मान कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 रखेंगे, 2 पहले से है और 2 का स्क्वायर करना है, एक जगह पर रखना है। यहाँ भी 2 है, x है तो एक जगह पर रखना है, 2 रखना है और माइनस 6 है। अब देखिए 2 गुणित 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 6। अब इसी तरह 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 माइनस 6। अब देखिए 8 2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6। ठीक, अब इसी तरह कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब क्या है, यहाँ 0 नहीं आया, तो क्या है, x बराबर 2 समीकरण के मूल नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण के मूल नहीं है। अब हम लोग इसी समीकरण में दूसरा मान को रख कर देख लेते हैं, जो x बराबर जो मान है -3/2 को, कितना, -3/2 को हम लोग रख के देख लेते हैं। तो इसमें रखेंगे 2 हो जाएगा, x की जगह पे -3/2 का स्क्वायर
और प्लस -3/2 रखेंगे और -6 है ही है पहले से। ठीक, अब देखिए 2 हो जाएगा गुणित माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4। अब जो अगला बढ़ेंगे हम लोग इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 9/2 -3/2 -6। अब क्या हो गया है, भिन्न का घटाव हो गया। भिन्न घटाव करते हैं, लघुत्तम 2 हो जाएगा 9, इसको करेंगे -3। अब क्या हो जाएगा ये 6 दूना 12 माइनस का हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। या तो ऐसे करते हैं ना, पहले 9 कर और माइनस माइनस को पहले जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 15/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी मतलब हो जाएगा ये -6/2 यानी 3 दूना 6 यानी -3। ये भी क्या है, ये भी जीरो नहीं आया, मतलब x बराबर -3/2 भी क्या है, समीकरण के मूल नहीं है। मतलब जो एक क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है क्या है, इसको हम लोग लिख देंगे क्या कि x बराबर 2 और -3/2 क्या है, समीकरण के मूल नहीं है। हम लोग इतना लिख सकते हैं, देख लिए जीरो नहीं आया। अब इस तरह चौथा जो है, पहला चौथा भी मैं बना देता हूँ। पहला का जो चौथा क्वेश्चन है, देखिए समीकरण क्या है, 4x² -9x क्या 9x। हम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, इतना को समीकरण के मूल x बराबर 0 और कितना है 9/4 अगर संतुष्ट करेंगे तो ये मूल कहलाएंगे। ये भी इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं बस। अब देखिए 0 रखना है पहले, 4x² -9x। अब x की जगह कितना रखना है, 0 रखना है, तो 4 गुणित 0 का स्क्वायर -9 गुणित 0 यानी 4 गुणित 0 -9 गुणित 0। अब इसी तरह हो जाएगा 0 - 0 बराबर का है 0। मतलब कह सकेंगे हम लोग कि x बराबर 0 समीकरण के मूल हैं, क्या समीकरण के मूल है। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं 9/4 रखकर, इसी समीकरण में 9/4 रखते हैं। 4x² -9x। अब इसमें कितना है 9/4 रखना है, तो देखिए यहाँ 4 हो गया गुणित x जब कितना रहा 9/4 का स्क्वायर -9 गुणित 9/4। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 गुणित 9 9 81, 9 का वर्ग 9 9 81 मतलब 81 और 4 का वर्ग 4 चौको 16। ठीक, यहाँ जाएगा 9 9 81/4, 4 चौको 16 ऐसे काट सकते हैं हम लोग। कितना बच गया 81/4 माइनस 81/4 मतलब 81/4 81/4 घट कितना हो गया 0। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 9/4 समीकरण के मूल हैं। ठीक, समझ गए। इसी तरह क्वेश्चन बन गया, दोनों क्वेश्चन बना दिया। बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया हूँ, आप लोग इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं बनेगा आप मेरे कमेंट कीजिए, मैं उसको बताऊंगा। अब इसी प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली के जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, बस लिखा हूँ मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, समीकरण का हल किया हुआ है, क्या गुणनखंड की समीकरण का गुणनखंड किया हुआ है, बस इस टाइप के रहेगा। उसका मूल हम लोग किस तरह ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसको सिद्ध नहीं करना है,
कि मूल है या नहीं है। इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताया था पीछे कि मूल ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल एकदम ईजी है, जो है 2x प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0। ठीक, मूल ज्ञात करने के लिए अब देखिए 2x प्लस 3 बराबर भी 0 है और 3x माइनस 7 बराबर भी 0 है। समझ गए आप लोग। अब देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0, 3x माइनस 7 बराबर 0। अब 2x, अब x का मान ज्ञात करना है, यहाँ से मूल ज्ञात करना है हम लोग को। ई का है प्लस में 3, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो इसे कहते हैं -3। इसी तरह यहाँ 3x हो जाएगा और ये क्या है माइनस में, अगर इधर आ जाए क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, 7। अभी तरह x के मान ज्ञात करेंगे -3 है, अब इधर क्या है गुणा में है, अब पक्षांतर करके तो क्या हो जाएगा इधर भाग में हो जाएगा। ठीक, एक मूल निकल गया। अब इसी तरह यहाँ x का मान ज्ञात करना है 7 बटा, ये देखिए अभी यहाँ क्या है गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। एक क्या हुआ x बराबर -3 बटा 2 और 7 बटा 3 क्या है मूल। हाँ, ये हो गया आंसर आपका। समझ गए कितना इजी था मूल ज्ञात करना, समझ गए। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, छठवां नंबर का जो क्वेश्चन है इसी तरह एकदम सिंपल सा है। इसी तरह क्वेश्चन रहेगा तो इसके बराबर भी 0 रहेगा और इसके बराबर भी 0 रहेगा। 0 करके पक्षांतर कर दीजिए और अगर इधर है तो इसको उधर भाग में करके उसको x का मान ज्ञात कर दीजिए। बहुत सिंपल है मूल ज्ञात करना समीकरण का। ठीक, चलिए अब आगे अब देखते हैं क्या क्वेश्चन। अभी क्या है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन का हम लोग ज्ञात करते हैं। जो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, x और x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इसी तरह x के बराबर 0 है तो पहला निकल ही गया, ये इसके लिए भी 0 है और x बराबर 1 के लिए भी ये क्या है 0 है। x बराबर 0, एक तो मान निकल गया एक ठे मूल। अब देखिए x बराबर इसको पक्षांतर करने क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 और -1 क्या है समीकरण के मूल है। ये हो गया मेरा आंसर। बहुत ईजी है, किसी समीकरण का मूल ज्ञात करना बहुत ईजी है। समझ गए आप लोग। तो अगला चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि वर्ग समीकरण के गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब पीछे हम लोग देखिए मूल ज्ञात किया हुआ था, पहला नंबर का जो क्वेश्चन था वो मूल ज्ञात किया हुआ था, बस हम लोग को समीकरण में रह के सिद्ध करना था 0 आ रहा है या ना आ रहा है, मतलब मूल है या नहीं है। ठीक, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया उसमें गुणनखंड किया हुआ था, क्या गुणनखंड किया हुआ था और उसका मूल ज्ञात करना था हम लोग को। ठीक, वो भी हम लोग सीख गए। अब अगला जो क्वेश्चन है समीकरण है, अब इसका गुणनखंड भी करना है और मूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। समीकरण है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए मैं बताया था कि पहला और अंतिम पद को गुणा करना है और मध्य पद को उसी टाइप से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, वो पहला और अंतिम पद का गुणा किया हुआ। ठीक, तो हम लोग देखिए गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18, क्या हो जाएगा 9 दूना 18। यहाँ थोड़ा लिखता हूँ कितना हो जाएगा 9 दूना, अब 9x² है और गुणा करेंगे 2 से। ठीक, -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -18x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा -18x² हो जाएगा। अब देखिए -18x² को इस तरह तोड़ना है कि तोड़ने या जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए -3x आना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग कर दें 6×18 यानी प्लस -6x अब माइनस प्लस 3x, क्या तो इसको घटाएंगे तो कितना -3x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना 18x² आ जाएगा माइनस में, वो भी समझ गए। यानी 9x², अब यहाँ लिखेंगे
6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए -6x में प्लस 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3x बचेगा, ठीक। और -6x गुणा करेंगे 3x से तो 36 18 आ जाएगा। और एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस, यानी -18x² आ जाएगा। अब इन लोगों को देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी तीन एक निकल जाएगा, यहाँ भी 3 निकल जाएगा, यानी 3x निकालेंगे कॉमन हम लोग। यहाँ क्या बचेगा, 3 तिहाई 9 और x, ठीक। यहाँ क्या बचेगा -2, तो कितना होगा 3 दूना 6, मतलब -6x एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग यहाँ से प्लस एक निकालते हैं कॉमन, क्या प्लस 1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 2। अब इसको कर सकते हैं बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या है 3x माइनस 2, यहाँ भी क्या है 3x माइनस 2। इसमें से एक निकाल लेते हैं 3x माइनस 2, समझ गए। अब क्या बच गया हम लोग के पास 3x प्लस 1, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया, हम लोग गुणनखंड कर दिए यहाँ तक। अब बोल रहा है गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। अब वही मूल ज्ञात करने के लिए आप लोग को तो बताया ही हूँ मैं कि 3x माइनस 2 बराबर भी 0 है और 3x प्लस 1 बराबर भी 0 है। अब देखिए 3x बराबर 2 हो जाएगा, पंक्षांतर कर देंगे इधर, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह 3x बराबर प्लस में तो पंक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 2/3, कैसे, इधर है गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में। इसी तरह यहाँ भी x बराबर -1/3, इधर क्या है गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में। इस तरह हम लोग बोलेंगे कि x बराबर 2/3 और -1/3 क्या है मूल है। ये हो गया हम लोग का आंसर, मतलब गुणनखंड करके हम लोग मूल ज्ञात कर दें। अब देखिए चौथा का 7वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका भी गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग हल करेंगे, क्या है 10x माइनस 1/x बराबर 3। अब देखिए तो इसको बिन घटाव थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक। क्या हो जाएगा x, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 10x² माइनस 1 बराबर 3। अब क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुना करना पड़ेगा। तो 10x² माइनस 1, क्या 10x² माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x, तिर्यक गुना करने पे 3x हो गया। अब देखिए 10x² इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस है ही पहले -1 अब बराबर 0। अब क्या हो गया है, ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करना है हम लोग को गुणनखंड करना है। तो वही देखता हूँ, गुणा करता हूँ पहला पद और अंतिम पद का गुणा कितना हो जाएगा -10x², क्या हो जाएगा -10x²। 10x² गुणा करेंगे -x से कितना हो जाएगा -10x²। मैं समझ रहे हैं ना, मतलब 10x² गुणा किससे करना है -1 से, तो कितना हो जाएगा 10x², वो भी क्या माइनस में, ठीक। अब देखिए इसको तोड़ना है और क्या करना है, कितना लाना है -3x, मतलब इसको इस टाइप से तोड़ना है कि गुणा करने पे -10x² और जोड़ने घटाने पे -3x। अब इसको हम लोग कर सकते हैं -5x प्लस 2x, तो हम 5 दूना 10, x² और माइनस भी आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3x। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब देख सकते हैं यहाँ -5x कॉमन निकल सकता है, क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा -1 बचेगा। इसी तरह यहाँ से +1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा -2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसी तरह 2x माइनस 1
दोनों में से कॉमन निकाल लिए। अब क्या बच गया, 5x प्लस 1 बराबर 0। मैं आपको बताया हूँ 2x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा और 5x प्लस 1 बराबर भी 0। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में। इसी तरह यहाँ भी 5x बराबर -1 हो जाएगा पंक्षांतर करने पर। इसी तरह फिर यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ x बराबर हो जाएगा -1/5, यानी हो गया x बराबर क्या हो गया 1/2 और -1/5। ये भी क्या है, समीकरण के मूल है। इसी तरह आप समझा दिया, मैं प्रश्नावली 2 पूरा कंप्लीट कर दिया। सभी का एक एक दो क्वेश्चन सभी का बना दिया। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट लगता हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह क्वेश्चन अगला प्रश्नावली हर एक प्रश्नावली आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।